हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग को जो करना है वो 11 सितंबर की पहली शिफ्ट है सीजीएल की, है ना। उसका पहला क्वेश्चन ये है कि इन ए रोम्बस ए बी सी डी ओ इज़ एनी इंटीरियर पॉइंट सच दैट ओ ए इज इक्वल्स टू ओ सी व्हाट इज़ 5/9 ऑफ द डिग्री मेजर ऑफ डी ओ बी। तो पहले मुझे एक बात बताओ, ये तुम्हें डायगोनल की प्रॉपर्टी पता है ना, क्या कि डायगोनल इसका जो है वो बाइसेक्ट करता है ईच अदर, मतलब ये इसके इक्वल होगा और ये आधा पार्ट इस आधा पार्ट के इक्वल होगा और 90 डिग्री फॉर्म भी करता है, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। इन रोम्बस ए बी सी डी, ठीक है, रोम्बस ए बी सी डी की बात है, तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक। ओ इज एनी इंटीरियर पॉइंट सच डैट ओ ए इज इक्वल्स टू ओ सी होगा। अब देखो तुम्हें पता है ये बाइसेक्ट करता है, यहाँ पे किया पड़ा, ये आधा आधा डिवाइड किया पड़ा है ना, यानी कि ओ पॉइंट ये होगा, ठीक है। तो यानी कि ये रहा डायगोनल और ये जो पॉइंट है ये ओ पॉइंट है और तुम्हें ये पता है कि ये 90 डिग्री फॉर्म करेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन ये क्या कह रहा है कि व्हाट इज़ द 5/9 ऑफ द डिग्री 5/9 ऑफ क्या एंगल डी ओ बी। तो एंगल डी ओ बी क्या है, तो एंगल डी ओ बी है ये 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री 180 डिग्री, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 9 दूनी 18 20 25 100 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। कह रहा है ए ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट्स अपेयर्ड इन ए टेस्ट, द एवरेज स्कोर ऑफ 12 स्टूडेंट इज इतना एंड दैट ऑफ द रेस्ट इज 62। व्हाट इज द एवरेज स्कोर ऑफ द ग्रुप, ठीक है। टोटल 30 स्टूडेंट है जिसमें 12 की 62 है, तो 12 गुने 62 कितना हो जाएगा, तो तुम कहोगे 12 दूना 24 के 4 हाथ में 2, 12 बजे 7 12 छक 72 73 74 हो जाएगा। बाकी 30 में 12 चला गया तो बचा कितना 18, 18 का कितना है 62 है, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो, 8 दूनी 16 के 6 हाथ में 1 2 1 3 8 में 40 8 छक 48 के 8 हाथ में 4 6 के 7 8 9 10, तो कितना हो जाएगा 6 8 के 9 10 11 1 1 1 1 1 6 6 4 10 के 0 हाथ में 1 4 1 5 1 6 7 1 8 1 1860 क्या हो गया टोटल स्कोर हो गया। तो एवरेज स्कोर कितना होगा था, तो 1860 बाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा 3 छक 18 3 दूनी 6 62 हो जाएगा, ठीक है। तीसरे पे आते हैं। वैसे इसको एलिगेशन से भी कर सकते थे, ठीक। तीसरे पे आते हैं। ए डिसऑनेस्ट मर्चेंट सेल हिज ग्रॉसरी यूजिंग वेट डेट आर 12% लेस दैन द ट्रू वेट। मतलब अगर 1000 का कोई सामान है, ठीक है, तो 12% लेस वेट पे बेच रहा है, ठीक है। तो 12% अगर लेस वेट पे बेच रहा है यानी कि 88% पे बेच रहा है, यानी कि 880 पे बेच रहा है, ठीक। अब देखो तुम्हें प्राइस इंटू एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू कंजम्पशन होता है, तो प्राइस की रेशियो कितनी हो जाएगी 880 से 1000, ठीक है। ये तो हो ही रहा है पहला। दूसरा क्या हो रहा है, ट्रू वेट एंड मेक ए प्रॉफिट ऑफ 10% और 10% का प्रॉफिट भी बना रहा है किस पे, सीपी पे। तो लेट सपोज क्या है सीपी 100 है तो यहाँ भी 110 कमा रहा है, ठीक है, दोनों में क्या कमा रहा है। तो इसे क्या करो रेशियो में है ना, तो ये कितना हो जाएगा 880 गुने 100 रेशियो 1000 गुने 110। तो ये इससे 8 से कट जाएगा और ये 2 0 2 0, मतलब 8 से 10 हो रहा है, यानी कि 2 का प्रॉफिट हो रहा है किस पे 8 पे, ठीक है। तो कितना हो गया 25%, ठीक है, ओवरऑल प्रॉफिट। 4 पे आते हैं। इफ़ द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 36, अगर पेरीमीटर 36 है तो एक साइड कितने का हो जाएगा 12, ठीक। तो एरिया कितना होगा, तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, तो साइड स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर 144, तो 4 3 12 13 14 4 25 20 4 6 34 4 3 12 4 6 24, ठीक है। तो 36 √3 हो गया। 5वें पे आते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब देखो ये दोनों मिलके 90 है ना, तो सेक 35 डिग्री कितना होता है, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा होता है, तो ये 1 दे देगा, ठीक है। वैसे ही कॉस ये भी दोनों मिलके कितने हैं 90 है और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा होता है, तो ये भी 1 दे देगा, तो 1 - 1 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं।
एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू कितनी दी हुई है 2√10 और वैल्यू ऑफ क्या पूछा है एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब। तो इसके बहुत सारे तरीके हैं यार, एक तो डायरेक्टली कंक्लूजन से निकलता है लेकिन मैं वैसे नहीं निकाल के दिखाऊंगा, मैं बेसिक मेथड से निकाल के दिखाता हूँ। एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब क्या लिख सकते हो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी। कोई दिक्कत है नहीं है ना। अब यहाँ से x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू 2√10 है तो x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, तो इसका स्क्वायर और इधर x प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू बी लिख सकते हैं ना। इसको खोलोगे तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2a भी आ जाएगा जो कि इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का, ठीक है। तो यहाँ पुट कर दो तो x माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर और x प्लस वन बाई एक्स ये कितना है 2√10, 2√10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा तो 40, ठीक है, 2 2 4 4 10 40 हो जाएगा। और 40 माइनस ये कैंसिल आउट हो गया 4 हो गया तो ये कितना हो गया 36 हो गया। तो x माइनस वन बाई एक्स कितना आ गया 6 आ गया, ये कितना आ गया 6। और एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर क्या होगा तो देखो इसको स्क्वायर ऑन बोथ साइड करोगे तो स्क्वायर ऑन बोथ साइड करोगे तो नॉर्मली इतने का स्क्वायर माइनस 2 होता है। स्क्वायर ऑन बोथ साइड करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा, नॉर्मली वो इसका स्क्वायर माइनस 2 होता है। तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा तो 2 दूनी 4 गुने 10 40 माइनस 2 तो कितना आ जाएगा 38। तो ये जो वैल्यू होगी ये होगी 38 प्लस इससे ये कैंसिल आउट हो गया 39 गुने 6 कितना होगा 9 55 9 54 के 4 हाथ में 5 76 का 18 19 20 21 22 23 234 हो जाएगा, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। इफ़ ए साइन क्यूब एक्स प्लस बी कॉस क्यूब एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स एंड ए साइन एक्स इज इक्वल्स टू बी कॉस एक्स, ठीक है, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्रोवाइडेड एट एक्स इज नाइदर 0 डिग्री नॉट 90 डिग्री, ठीक है। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है और ऑप्शन में भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो ये तो नॉर्मली नहीं होना चाहिए ऑप्शन, है ना। एक काम करें 45 डिग्री रख के देखें क्योंकि 0 डिग्री और 90 डिग्री नहीं ले सकते तो बचा मेरे पास क्या 30 डिग्री रखने को 45 डिग्री या फिर 60 डिग्री, यही बचा ना। जैसा ये है 30 डिग्री भी रख सकते हैं बट ईजी है 45 डिग्री रख के देखते हैं, ठीक है। 45 डिग्री रखते ही क्या हो गया इस इक्वेशन में ये कैंसिल आउट हो गया तो क्या बचा a बराबर b, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा ये वाले इक्वेशन में, यहाँ वाले इक्वेशन में अगर 45 डिग्री रखें तो ये हो जाएगा a बाई 1/√2 का होल क्यूब तो ये 2√2 हो जाएगा। ऐसे ही b बाई 2√2 हो जाएगा और साइन एक्स इंटू कॉस एक्स कितना हो जाएगा 1/√2 इंटू 1/√2 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 2√2 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया √2 आ गया। और a बराबर अगर b है, ठीक है, और a प्लस बी √2 है तो यहाँ से a और b की वैल्यू कितनी आएगी तो तुम कहोगे 1/√2, ठीक है, 1/√2 क्योंकि 1/√2 प्लस 1/√2 कितना हो जाएगा √2 कॉमन 2/√2 2/√2 को √2 लिख सकते हैं ना 2/√2 को, ठीक है। तो 1/√2 और 1/√2 है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है, दोनों की वैल्यू सेम है तो 1/√2 का होल स्क्वायर 1/2 और b भी वही है 1/√2 का होल स्क्वायर 1/2 तो कितना हो जाएगा 2/2 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर टू बी एडेड टू इतना सो डैट 99 डिवाइड्स द सम एग्जैक्टली। अब जैसे स्मॉलेस्ट नंबर है, ठीक है, कितना स्मॉलेस्ट नंबर इसमें ऐड करना है जो कि क्या करे जो 99 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो सबसे अच्छा क्या होता है इसमें स्मॉलेस्ट नंबर उठाओ सबसे पहले 0 क्योंकि 99 से डिवाइड होने के लिए क्या करना है 11 और 9 दोनों से डिवाइजेबल होना चाहिए वो नंबर, ठीक है। तो 0 ऐड करने पे 999 ही रह जाएगा लेकिन वो 11 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 18 में से 9 गया 9 11 9 0 नहीं है या 11 का मल्टीपल नहीं है, ठीक है, तो 0 हो नहीं सकता। अगर 9 ऐड करूँ तो 9 9 18 के एक हाथ में 8 हो जाएगा और 17 9 1 10 10 से 71 हो जाएगा। ये भी 7 1 8 ये भी नहीं आएगा, 8 8 में से 1 गया 7 ही आएगा, ये भी 11 से डिविजिबल नहीं है।
अब 90 करूँगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा हूँ ना, तो 999 में 90 करूँगा, 9 9 9 18 के 8 हाथ में 1, 9 1 10, ये 9 से डिविजिबल तो है, 8 1 9 9 9 18, ठीक है। 11 से है 8 1 9 और 9 9 माइनस 9 क्या होता है 0, 0 या 11 का मल्टीपल होना चाहिए ना, यानी कि है, यानी कि ये आंसर हो जाएगा। 9 पे आता है द इंटरेस्ट। और दूसरा तरीका ये भी होता है इसमें, जैसे अगर जैसे मान लो ये 99 है, ठीक है, और तुम्हें क्या करना है 999 से डिवाइड करना है, ठीक है, और इसमें एडिशन की बात है, तो 19 1 जा 99, ठीक है 9। अब यहाँ जैसे 9 तुम्हारा क्या है, रिमाइंडर आया, ठीक है, तो 999 में अगर 9 घटा दो तो वो डिवाइड हो जाएगा 99 से, ठीक है। लेकिन अगर जोड़, अब इसमें सम करना है ना स्मॉलेस्ट नंबर, तो 9 घटा दो या फिर इसमें 9 घटा दो या फिर क्या करो 99 में से 9 घटा के वो जोड़ दो, ठीक है, यानी कि 90 जोड़ दो, तब डिविजिबल हो जाएगा। तो दोनों में से जो करना है वो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। द इंटरेस्ट occurred on a sum of 16,000 lent at a simple interest rate of 14% per annum for the time in those many years, which give a simple interest of 3/5 of a certain sum at 10% per annum is। अब कह रहा है इंटरेस्ट अकर्ड ऑन ए सम ऑफ 16,000 पे, लेंट एट सिंपल इंटरेस्ट इतना, फॉर द टाइम इन दोज मेनी ईयर्स विच गिव्स ए सिंपल इंटरेस्ट 3/5 ऑफ ए सर्टेन सम। मतलब यहाँ से तुम्हारा क्या निकलेगा, टाइम निकलेगा, ठीक है। जैसे अभी इस पे काम करते हैं और टाइम निकालते हैं, उसी टाइम की बात कर रहा है, दोज मेनी ईयर्स जो यहाँ लगा है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे क्या है 3/5 ऑफ ए सर्टेन सम का सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है, तो लेट सपोज सम जो है वो टोटल 5x है, ये प्रिंसिपल है, इसका 3/5 सिंपल इंटरेस्ट कमा रहा हूँ, मतलब 3x कमा रहा हूँ, तो प्रिंसिपल इंटू रेट जो कि 10 है, टाइम नहीं पता, डिवाइड बाई 100, तो कितना हो गया, तो टाइम इज इक्वल्स टू कितना हो गया, ये हो गया 300/50, तो कितना आ गया 6 साल, 6 साल आ गया ना। अब एक काम करते हैं, अब यहाँ देखते हैं इस पर इंटरेस्ट कितना अकर्ड होगा 14% के हिसाब से 6 साल में, ठीक है। तो ये हो गया 16,000 सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू पी इंटू आर कितना है 14, टाइम कितना है 6, डिवाइड बाई 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, ठीक है। 6 36 के 6 हाथ में 960, 960 में 14, 0 6 24 के 4 9 36 37 38 0 6 9, 0 4 8 के 9 10 4 14 9 के 10 11 12 1 13 13 440, ठीक। 10वां पे आता है। 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है द कंबाइंड एवरेज प्रोडक्शन फॉर 4 ईयर ऑफ कंपनी ए एंड सी, फॉर कंपनी ए एंड सी, तो ए ये है, ठीक है। द कंबाइंड एवरेज प्रोडक्शन फॉर 4 ईयर of company A and C is what percentage more or less than the combined average production for 4 year। मैं combined average नहीं निकालूंगा क्योंकि दोनों में 4 ईयर की बात है, तो बाई 4 तो दोनों में हो रहा होगा ना, ठीक है। मैं सीधा सम कर दूंगा, तो A एंड C का 4 साल कितना, 4 साल का सम कितना होगा A और C का, तो ये 60 है 50 है, कितना दे दिया ये 110, ठीक है। ये 90 है, ये 90 है, ये कितना दे दिया 280, 190 है वो, 140 180, ये कितना हो जाएगा 14 28 29 31 320, ठीक है। और ये 220 और 250, ये कितना दे देगा तुमको 470 दे देगा ना, ठीक है। तो ये 0 हो गया, 8 2 10 7 17 1 18 के 8 हाथ में 1 हो गया, 4 3 7 2 9 1 10 1 11 1180 हो गया, ठीक है। अब इस वाट परसेंटेज किसके, बी और डी का, तो ये कितना हो जाएगा 20 70 120 कितना हो गया, ये हो गया 190 हो गया ना। 100 और 170 कितना हो गया 270, 150 और 200 कितना हो गया 350, ठीक है। और 210 और 260 कितना हो गया 470, तो ये कितना हो गया 0 7 14 14 15 16 17 18 19 19 9 28 के 8 हाथ में 2 4 3 7 2 9 1 10 2 12 1280, तो 1180 1280 का कितना परसेंटेज है, ठीक है। तो 128 और 1 1 8 00, तो ये 9 मरतबे जाएगा, 9 72 के 2 हाथ में 7 9 18 19 20 21 22 23 24 25 के 5 हाथ में 2
9 2 11, 10 में से 2 गया 8, 7 में से 5 गया 2, ये कैंसिल आउट हो गया। और 256 होता है ना, 128 256, तो 92 पॉइंट, ओ शिट, इज व्हाट परसेंटेज, ओहो मोर और लेस देन कह रहा ना, ये भगवान। तो ये कितना है, ये कितना है, ये इससे 100 कम है ना, किस पे, 1280 पे, ठीक है, गुने 100। क्वेश्चन इसीलिए कहते हैं ठीक से पढ़ने को। 1000 हो गया, तो ये कितना हो गया, 12 पे से 60, 52 72, 62 84, ठीक है, 7 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है, लेस आएगा 7 पॉइंट कुछ, ठीक है, 100 कम है ना ये। आगे बढ़ते हैं, 11 पे आते हैं। इन ए सर्कल 2 chords MN and PQ intersect at O. If MO 9 सेंटीमीटर है, देखो ये 2 कॉर्ड हो गए, ये मान लिया मैंने MN है, ये मान लिया मैंने PQ है, इंटरसेक्ट एट O। MO जो है, MO इसकी वैल्यू जो है वो 9 दी हुई है, ठीक है, और ON की वैल्यू कितनी दी हुई है, 5 दी हुई है। OQ की वैल्यू कितनी दी हुई है, 6 दी हुई है। और फाइंड द वैल्यू ऑफ OP निकालना है, OP की वैल्यू निकालनी है। तो तुम्हें ये पता है, सर्कल की प्रॉपर्टी पढ़ी है तुमने, तो तुम्हें पता होगा MO इंटू ON होता है, वो बराबर होता है PO इंटू OQ के। किसी दिन प्रूव करा दूंगा, ठीक है। MO कितना है, 9 है, ON कितना है, 5 है, Q होता है तो देखेंगे कभी। PO कितना, PO नहीं पता तो x मान लेते हैं, और OQ कितना है, 6 है। तो x इज इक्वल्स टू 9 5 45 बाई 6 हो जाएगा। तो ये 7 6 42, 6 5 30, 7.5 हो जाएगा। 12 पे आता है। रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड is 4 meter 95 centimeter long and 16 meter 65 centimeter broad. It is to be paved with the square tiles of same size. Find the least number of such square tiles required to pave the rectangular courtyard. So let's suppose, देखो ये नंबर ऑफ कह रहा है, एरिया नहीं पूछ रहा है स्क्वायर टाइल्स का, ये कह रहा है फाइंड द लिस्ट नंबर ऑफ सच स्क्वायर टाइल्स। कम से कम कितने स्क्वायर टाइल्स लगे, इसके लिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए, तभी तो कम से कम कितने स्क्वायर टाइल्स लगेंगे ये बता पाएंगे, ठीक है। तो जैसे मान लो ये रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड है, ठीक है, ये 4 मीटर 95 सेंटीमीटर है, तो कितना हो जाएगा, 495 सेंटीमीटर, ठीक। वैसे ब्रेथ ज़्यादा है इसका, वैसे 1665 सेंटीमीटर, अब मान लो लिख दिया हूँ तो, ठीक है, ये 495 है, ये 1665 सेंटीमीटर है। अब ये कह रहा है कि हाईएस्ट मतलब लिस्ट नंबर ऑफ सच स्क्वायर टाइल्स चाहिए। इसका मतलब है कि मुझे जैसे लिस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स चाहिए जिससे ये पूरा पेव्ड हो जाए ग्राउंड, ठीक है, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तुम्हें देखना पड़ेगा कि 495 और 1665 में, 495 और 1665 का HCF निकाल के देखना पड़ेगा कि इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, वही साइड ऑफ द स्क्वायर होगा, ठीक है। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, कैसे निकलेगा, ये 5 चौका 20, 5 3 15 के 5 हाथ में 1, 9 3 27 1 28 के 8 हाथ में 2, 4 3 12 13 14, तो 5 में 6 7 8 8 1 तो नहीं, 5 में से 4 गया 180, ठीक है। 495 28 36, तो 5 9 में से 6 गया 3, 4 में से 3 गया 1, 135 180, 1 135, 10 में 5 गया 5, 7 में 3 गया 4, और 135, ये 3 135 कैंसिल आउट, यानी कि 45 है इसका क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि 45 लेंथ और 45 ऑब्वियसली दोनों बराबर होगा ना, क्योंकि स्क्वायर टाइल्स है। अब निकाल लो एरिया ऑफ फील्ड कितना है, 495 गुने 1665, और भाई एक स्क्वायर टाइल्स की एरिया कितना है, 45 गुने 45, ठीक है। तो 5 9 45, 46 47 48 49, 5 9 45, 5 9 45, 9 से 11, फिर ये 5 9 45। अब इसमें देख लो 11 का मल्टीपल कौन है वो भी देख सकते हैं, लेकिन अब इतना आ गए नज़दीक तो कर ही लेते हैं पूरा। 5 3 15 1, 5 3 15 1, 5 3 15, फिर ये 9 3 3 9, 9 3 27, 28 29 9 7 63, 11 7 77 के साथ हाथ में 7, 11 33 7 40, 407 जो है वो स्क्वायर टाइल्स लगेंगे, ठीक है, टू पेव दी कोर्टयार्ड।
ठीक है, 13 पे आते हैं। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स P एंड Q, P गॉट 78% ऑफ द वैलिड टोटल वैलिड वोट्स। ठीक है, तो मान लेते हैं टोटल वैलिड वोट्स जो है वो 100 है, उसमें से P को जो है वो 78 मिले, ये वैलिड वोट है। ठीक है, इफ द टोटल वोट्स ऑफ द इलेक्टोरेट वाज इतना, ठीक, देन व्हाट वाज द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स दैट Q गॉट। तो देखो नॉर्मली यहाँ पे Q को कितना वैलिड वोट मिला है, तो तुम कहोगे 22 मिला है 100 के हिसाब से, है ना। Q गॉट, ये कह रहा है कि देन व्हाट वाज द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स दैट Q गॉट इफ 10% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट एंड 15% ऑफ द वोट्स पोल्ड वेयर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। ठीक, तो ये वैलिड वोट्स थी। तो एक बात बताओ, X का जो है 10% वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट, ठीक है, डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स एंड 15% ऑफ द वोट्स पोल्ड वेयर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। अब ये कास्टेड वोट है, इसमें से 15% और क्या हो गया, इनवैलिड डिक्लेयर्ड हो गया। तो अब जो आया वो वैलिड वोट आया, जिसकी वैल्यू कितनी है, 100 है। ठीक है, तो तुमसे क्या पूछा है, तुमसे पूछा क्या है, व्हाट वाज द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स बताना है दैट Q गॉट, यानी कि 22 की वैल्यू बतानी है तुमको। ठीक, और 22 की वैल्यू बतानी है, और तुम्हारे और X जो है वो ये गिवन है। तो यहाँ से ऐसे कर दो, इसको क्या लिख दो, X इज इक्वल्स टू 100 इंटू 100 इंटू 100 बाई 90 इंटू 85। ठीक है, इसकी वैल्यू गिवन है, इसकी वैल्यू, ये तो बहुत खतरनाक आ रहा है भाई, इसकी वैल्यू गिवन है 7560123। ठीक है, और 22 की वैल्यू बतानी है, तो इसको ऐसे लिख देते हैं 7560123 गुने 22, ठीक है, गुने 90 इंटू 85 बाई 100 इंटू 100। ईजी था, इसलिए मैं नहीं कटाता हूँ ना लास्ट में, क्योंकि ये देखो 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गया। अब 2 0 बचा हुआ है, 1 0 से 1 0, 5 से 17 × 85 और 5 दूनी 10, 2 से 11। तो मिला जुला के क्या बचा, 756 गुने 11 9 99 गुने 17। मैं पूरा सॉल्व नहीं करूँगा, 9 5 बताए 9 6 54, 4 आ रहा है यूनिट डिजिट, और फिर 7 चुका 28, 8 आ रहा है लास्ट में। 14 पे आते हैं। कह रहा है इन बीकॉम देयर आर 60% गर्ल्स, ठीक है, टोटल 60% गर्ल्स, एंड इन BSc देखो द फॉलोइंग पाई चार्ट शो द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स इन वेरियस कोर्सेज एट द यूनिवर्सिटी। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बॉयज एंड गर्ल्स ओनली इन द यूनिवर्सिटी इज 7000। टोटल कितने हैं, 7000 है। ठीक है, परसेंटेज मेंशन है। ठीक है, इन बीकॉम देयर आर 60% गर्ल्स एंड इन BSc CSCI इसकी बात बोल रहा है 25%, देयर आर 40% बॉयज़। अब देखो बीकॉम की बात करते हैं। ठीक है, बीकॉम जो है वो 20% है, मतलब 7000 का 20% कितना हो गया, तो 5 एकम 5 6 7 5 चौका 20 1400। इसमें जो है 60% गर्ल है, तो मान लेते हैं ये बॉय है ये गर्ल है, तो 40% 60% अगर गर्ल है तो कितना हो जाएगा, ये 0 6 चौका 24 6 7 8 840। बाकी 40% बॉय होगा, तो 0 4 चौका 16 के 7 में 1 4 1 5 हो गया, 560 हो गया। ठीक है, एंड इन BSc SCI देयर आर 40% बॉयज़, तो ये 25% है, तो ये कितना हो जाएगा 7000 का। BSc SCI ये जो होगा वो होगा कितना था यार, ये 25%, तो 4 एकम 4 5 6 7 4 7 28 29 30 4 5 20 1750 हो जाएगा। इसमें क्या है कि BSc में 40% बॉयज़ है, बॉय कितने हैं 40% है, यानी कि 1750 का 40% कितना हो जाएगा, 5 चौका 20 के 0 हाथ में 2 7 चौका 28 29 30 के 0 हाथ में 3 4 के 5 6 7, ये बॉयज़ हैं 700, बाकी 1050 क्या होंगी, गर्ल होगी। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स हु टुक एडमिशन इन BSc SCI एंड BCom, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन BSc SCI एंड BCom जो कि 0 5 4 9 1890 हैं। ठीक है,
इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स एडमिटेड टू द यूनिवर्सिटी। टोटल स्टूडेंट्स, अरे यार इतना करना भी नहीं था यार, सिर्फ गर्ल का देखना था, ठीक है। इसीलिए 7 दूनी 14, 7 7 49, 27% होगा। इसीलिए क्वेश्चन, क्योंकि ये निकालते ही नहीं ना, वो टाइम बच जाता ना हमारा, ठीक है। सिर्फ गर्ल्स का देख लेते 27%, इसीलिए पूरा क्वेश्चन पढ़ना है तब जाके करना है। इंटरएंगल ABC पे आते हैं। राइट एंगल एट सी है, ठीक है। राइट एंगल क्या है, एट सी है। लेट सपोज ये B है, ये C है। इफ़ tan A कितना है, √3 है। tan A ये √3 है, तो ऐसे देखोगे तो ये √3/1 लिख सकते हैं ना। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, अब ये √3 1 है तो 3 1 4, ये 2 हो जाएगा ना। तो साइन ए क्या होगा, साइन ए क्या होगा, P/H। तो P ये रहा और H ये रहा, यानी कि √3/2 इंटू कॉस B क्या होगा, B/H। इसके लिए B ये ही रहा और H भी यही रहा, यानी कि ये भी √3/2, ठीक है। इंटू कॉट A + B, ठीक है। और कॉट A + B कितना होता है, कॉट, क्योंकि ये देखो ये यहाँ तो C पे 90 डिग्री है, तो A + B मिलके भी क्या होगा 90 डिग्री। और कॉट 90 क्या होता है, कॉट 90 tan 0, ठीक है। मतलब 0 डिग्री वैल्यू होती है ना उसकी, tan 0 डिग्री और कॉट 90 डिग्री की वैल्यू 0 डिग्री होती है, 0 होती है, सॉरी। तो 0 से क्या हो जाएगा, ये सारा 0 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 16 पे आते हैं। सॉल्व द गिवन सेट ऑफ 3 इक्वेशन टू गेट द वैल्यू ऑफ द अननोन। 3 इक्वेशन को सॉल्व करके वैल्यू बताओ। नहीं करूँगा सॉल्व, मेरी मर्जी, मैं ऐसे देखूँगा। जैसे ये है, पहला ऑप्शन पुट करके देखो, 0 और y कितना है, y की वैल्यू ही नहीं है। z कितनी है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, x को 0 रख दिया, y को पुट किया तो 4 = 3 नहीं आएगा। x को 2 रखो तो 2 हो गया, z को -1 रखो, 2 - 2 0 = 3 नहीं आएगा। x को -1 रखेंगे, y को 0 रखेंगे और z को 2। पहले इक्वेशन की बात कर रहा हूँ मैं, 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया 3, ये हो गया। इसको रख के देख लेते हैं ये चौथे को, x को -1 रखेंगे, y है नहीं, z 0 -1 = 3, ये भी नहीं आएगा। क्यों करूँगा वैसे, अब वैसे सॉल्व करना है तो ये देखो, ये अगर सॉल्व करने का मन ही है तो ये दोनों को करो पहले, वहाँ से किसी एक को इक्वेट करके दूसरे की वैल्यू लाओ, ठीक है। और फिर इन दोनों में से इसी दोनों में रख के सेकेंड कोई वैल्यू लाओ, उसके बाद दोनों वैल्यू को इसमें पुट कर दो, तीसरे की वैल्यू लाओ। 17 पे आते हैं। देयर आर 2 पाइप्स टू फिल अ टैंक टुगेदर, दे कैन फिल द टैंक इन 15 मिनट, ठीक है। मतलब मान ले जैसे A और B है, दोनों मिलके 15 मिनट में पाइप, इफ़ वन पाइप कैन फिल द टैंक in 1.5 times as fast as other, तो लेट सपोज इसकी इफिशिएंसी 1 है, तो इसकी इफिशिएंसी क्या हो जाएगी, इफ़ वन पाइप कैन फिल द टैंक इन 1.5 times as fast as other, यानी कि इफिशिएंसी की बात है। तो अगर इसकी इफिशिएंसी 1 है तो एक की इफिशिएंसी 1.5 times ज़्यादा है, तो 1 2 1 3/2 हो जाएगा, ठीक है, एज फास्ट एज अदर। तो द फास्टर पाइप, तो ये दोनों इफिशिएंसी हो गई, टोटल वर्क कितना हो गया, सम ऑफ द इफिशिएंसी 1 + 3/2, ठीक है। वैसे उसको 2 रख लेते तो उतना करना भी नहीं पड़ता। तो ये कितना हो जाएगा, टोटल वर्क जो होगा वो कितना हो जाएगा, तो टोटल वर्क हो जाएगा ये। और द फास्टर पाइप अलोन कैन फिल द टैंक, तो फास्टर पाइप इसमें कौन है, तो 3/2 वाला ना, तो ये टोटल वर्क बाई 3/2, ठीक है। तो 2 से 2 3 5 15, ये कितना दे देगा तुमको 25। 18 पे आते हैं। ए शॉपकीपर ऑन द eve of Diwali allowed a series of discount on television sets. Find the selling price of a television set. If the market price of the television is 1200 और 2 सक्सेसिव डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब एक 85/100 15% का, एक 90/100, ठीक है। 2 0 से 2 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, 5 से 17 × 5 = 85, 5 दूनी 10 और 2 छक 12, ठीक है। और 9 7 63 की 3 हाथ में 6, 9 6 15 और इसमें 6 से मल्टीप्लाई, 6 3 18 के 18, 4 5 30, 31 के 1 हाथ में 3, 6 के 7 8 9 9 से 18 हो गए, ठीक है। 19 पे आते हैं भाई, 19 फिर ये DI है। कहते हैं स्टडी द गिवन टेबल एंड आंसर द गिवन दैट फॉलो। द गिवन टेबल शोज द नंबर ऑफ कैंडिडेट who appeared both male and female in a public examination and the percentage of those
who qualified in the examination from two states X and Z. Few values are missing in the table indicated by dash. You will be required to fill them up according to the question. ठीक है, अब देखो 2008 की बात अगर करें तो ये नंबर ऑफ अपीयर्ड कैंडिडेट गिवन है और परसेंटेज ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट गिवन है। ये सिर्फ स्टेट एक्स की, वैसे ही स्टेट जेड की। अब क्वेश्चन पे आता है, आउट ऑफ द नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट फ्रॉम स्टेट एक्स इन 2010 में। अब देखो नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर्ड गिवन ही नहीं है और उसमें जो क्वालिफाइड है वो 60% है। अब क्वेश्चन पे आते हैं, आउट ऑफ द नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट फ्रॉम स्टेट एक्स इन 2010 द रेशियो ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट का बता रहा है, ठीक है, द रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल कैंडिडेट क्वालिफाइड का क्या है 5:7 है। ये मेल है, ये फीमेल है। इफ द नंबर ऑफ फीमेल क्वालिफाइड कैंडिडेट फ्रॉम स्टेट एक्स इन 2010 इज 168 यानी इसकी वैल्यू 168 है। तो अगर 7 की वैल्यू 168 है, ठीक है, तो 7 5 12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 168 गुने 12/7, तो 7 दूनी 14, 15 16, 7 चुका 28, तो कितना हो जाएगा? 12 चुका 48 के 8 हाथ में 4, 12 दूनी 24, 25 24 28, 288 हो जाएगा। 288 क्या है? 288 60% है किसका? जितने कैंडिडेट अपीयर्ड हुए हैं, यानी कि एक्स का 60% कितना है? 288। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 288 गुने 100/60, तो 20 23 60, 20 25 100, 3 7 21, 3 9 27, 3 6 18, 6 25 30, 9 4 45, 46 47 48, 480। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। कह रहा है कि मृदुला स्टार्ट्स हर जॉब विद ए सर्टेन मंथली सैलरी एंड अर्न्स अ फिक्स्ड इंक्रीमेंट एवरी ईयर। इफ हर सैलरी वाज कितना? 28,400 आफ्टर 6 ईयर ऑफ सर्विस एंड इतना आफ्टर 9 ईयर ऑफ सर्विस, सॉरी आफ्टर 15 ईयर ऑफ सर्विस। फाइंड हर एनुअल इंक्रीमेंट। हाँ तो कोई बात नहीं, देखो ये 6 साल की सैलरी है और ये 15 साल की सैलरी है, ठीक है, तो कितने साल हैं ये? 6 से 15 साल कितने? 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 13, 13 से 14, 14 से 15, यानी कि 9 साल है। ठीक है, घटा भी लेते, 6 में से 15 घटा लो, 9 आ गया। और सर्टेन मंथली सैलरी जो है वो इंक्रीज हो रही है, फिक्स इंक्रीमेंट हो रहा है, तो इसका डिफरेंस कितना आएगा? तो 92,997 और बाई 28,400, तो ये 7 9 9 में से 4 गया 5 4 2 24,597 इंक्रीज हुआ है 6 साल से 15 साल में, और हर एक साल फिक्स्ड इंक्रीजमेंट हो रहा है, तो ये 9 साल में हुआ है। तो कितना हो जाएगा ये? 9 दूनी 18, 19 20 21 22 23 24, 9 7 63, 64 65, 9 तिरका 27, 28 29, 9 तिरका 27, 27 और 33 हर एक साल बढ़ रहा है। 21 पे आते हैं। what are the average marks obtained by all 5 students in mathematics? ये जोड़ के इसका एवरेज निकाल देना है। 5 10 15 के 5 हाथ में, ठीक है, 8 7 15 एक जो हम लिए थे 16 16 9 25 25 9 34 34 7 34 7 41, और टोटल कितने स्टूडेंट हैं? 3 2 5 5 8 40 5 3 15 83 हो गया। 22 पे आते हैं। द इनर एंड आउटर रेडियस ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक आर 25 एंड 28, ठीक है, तो ये 25 है और यहाँ से यहाँ 3 है, ठीक है, तो 28 हो गया। द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द ट्रैक एट 28 पर मीटर स्क्वायर, मतलब इस ट्रैक की लेवलिंग करानी है, ठीक है, जिसकी कॉस्ट 28 पर मीटर स्क्वायर है, तो कितना पैसा लगा ओवरऑल? तो ये देखना है, जैसे पाई आर स्क्वायर, बड़ा आर में स्क्वायर में से पाई छोटा आर स्क्वायर अगर घटा दे तो यही एरिया निकलेगी, ये वाली, ठीक है, और इसमें 28 से मल्टीप्लाई कर दें तो ओवरऑल कॉस्ट निकल जाएगा। तो पाई कॉमन ले लेते हैं, और बड़ा आर स्क्वायर में से छोटा आर स्क्वायर, तो बड़ा आर स्क्वायर 28 का स्क्वायर कितना होता है? 8 64 के 4 हाथ में 6, 8 3 16 32 32 6 38 784 माइनस 625 गुने 28, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 22/7 घटाओगे तो कितना आएगा? 75 84 कितना आता है? 5 4 9 7 14 1 15 159 और इंटू 28, 7 चौका 28, और ये हो जाएगा 159 में
88 से गुना, 9/72 के 2 हाथ में 7 ऐसे यूनिट डिजिट से आ गया, 23 पे आता है। इन अ डिवीजन प्रॉब्लम द डिवाइजर इज 4 टाइम्स द क्वॉशेंट। तो देखो ये होता है डिवाइजर, ये होता है क्वॉशेंट और ये होता है रिमाइंडर, ठीक है। अब कह रहा है डिवाइजर इज 4 टाइम्स द क्वॉशेंट। लेट सपोज क्वॉशेंट कितना है x, तो डिवाइजर कितना है 4x, ठीक है। एंड 2 टाइम्स द रिमाइंडर। अब मैं चेंज कर दूंगा, ठीक है, मैं इसे 2 ले लूँगा और इसे 8x ले लेता हूँ। अब फिर से पढ़ते हैं, 4 टाइम्स द क्वॉशेंट एंड 2 डिवाइजर इज 4 टाइम्स द क्वॉशेंट। तो 4 टाइम्स ऑफ क्वॉशेंट है, ठीक है, डिवाइजर। एंड डिवाइजर जो है डिवाइजर 2 टाइम्स द रिमाइंडर है, यानी कि रिमाइंडर 4x होगा, तभी तो ये 8x है, ठीक है। अब रिमाइंडर अगर 32 है, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 8, तो डिविडेंट बता दो। और डिविडेंट कैसे निकलता है, डिवाइजर इंटू क्वॉशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो 8 दूनी 16x, 4 20x, और x की वैल्यू कितनी थी, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, 8 दूनी 16x² ना, 8 दूनी 16x² प्लस 4x, और x की वैल्यू कितनी थी 8, तो 8 टाइम 64 गुने 16 प्लस 4 गुने x मतलब 8 चौका 32, तो 6 4 10, 6 चौका 24, 4 आ गया, और 4 और 2 6, यूनिट डिजिट 6, ठीक है, 24 पे आता है। Atul gives Vishu a head start of 20 seconds in a 900 race and beats him by 135 meter while running the same race. Again, Atul gives a start of 189 meter and beats him by 8 seconds. In how much time can Vishu complete the full race of 900 meter? तो इसका मतलब क्या है कि 900 मीटर की एक रेस है, ठीक है, उसमें 20 सेकंड का हेड स्टार्ट देने के बाद भी विशु को 135 मीटर से हरा दे रहा है। यानी कि अतुल को जो 900 मीटर कवर करने में टाइम लग रहा है, वो अगर 900 में 20 सेकंड का तो वो हेड स्टार्ट दे ही रहा है। 1 मिनट, 20 सेकंड प्लस में नहीं होगा ना, क्योंकि वो कम लग रहा है ना, इसको 20 सेकंड का हेड स्टार्ट दे रहा है और तब भी 135 मीटर से हरा दे रहा है। तो 900 में से 135 घटाओगे तो कितना आएगा, ये आएगा 765 बाई विशु की स्पीड। ये क्या देगा, एक टाइम आएगा 765 बाई विशु की स्पीड, ठीक है। और 20 सेकेंड हेड स्टार्ट दे रहा है, मतलब किसको अतुल को 20 सेकेंड इसके स्पीड से कम ही लग रहा है 900 कवर करने में। वैसे ही सेकेंड इक्वेशन में क्या है कि वाइल रनिंग द सेम रेस अगेन अतुल गिव्स इस समय 189 मीटर का स्टार्ट दे रहा है और 8 सेकंड से फिर भी हरा दे रहा है। यानी कि इसको जो अतुल को जो टाइम लग रहा है वो 189 घटाओ, तो 189 मीटर घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 711 बाई भी स्पीड ऑफ विशु, और 8 सेकंड तब भी इसको कम लग रहा है, ठीक है। अब इसको इक्वेट कर देते हैं, तो 765 बाई भी माइनस 711 बाई भी लिख सकते हैं, और उधर वो 20 उधर चला जाएगा तो वो 12 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से कितना हो जाएगा 54 बाई भी इज इक्वल्स टू 12 हो जाएगा, और भी इज इक्वल्स टू 54 बाई 12 आ जाएगा, क्या, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो कह रहा है कि विशु को 900 मीटर जाने में कितना टाइम लगेगा, तो 900 बाई 54 बाई 12, तो ये 12 बाई 54 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 तिहाई 2 छक 12, 2 दूनी 4, 1 2 7 14, 9 से 100, 9 तिरका 27, 3 दूनी 6, ये कितना आ जाएगा 200 सेकेंड। 200 सेकेंड को क्या लिख सकते हो, 3 मिनट 20 सेकेंड, 6 तिरका 18, 2 20, ठीक है, 25 पे आता है। ए सम ऑफ मनी इज डिवाइडेड अमंग PQRS इन द प्रोपोर्शन, इतने के प्रोपोर्शन में। इफ़ Q गेट्स 560 मोर देन R, तो Q ये है 560 मोर देन R, मतलब 9 में से 2 गया 7 की वैल्यू 560 है, तो शेयर ऑफ एस बताओ, 3 की वैल्यू बताना है। 560 गुने 3 बाई 7, 7 8 56, 0 8 तिरका 24, 240 आंसर है ना। चलो दैट्स इट फॉर टुडे, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।